नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप you all are doing good. Hello kids, so this is part 3 or the last chapter of the class 5 math chapter 2 fraction, where we will discuss from page number 23 to 31. So let's start the video. Compare the fraction given below using लेस देन और ग्रेटर देन साइन, यानी लेस देन और ग्रेटर देन साइन का यूज करके हमें बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो एक तो मैंने बता दिया, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा, और जो ज्यादा ज्यादा फ्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। दूसरा तरीका क्या है, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो जो सबसे छोटा होगा वो ऑब्वियसली छोटा होगा। ठीक है, इसमें 3 टाइप के सम्स होते हैं। कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस, टोटल 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होंगे जो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, व्हेन टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। अगर कोई दो फैक्टर हो जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, इज द लार्जर फ्रैक्शन, वही सबसे बड़ा होगा। सपोज डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम रखना है। सो हम एग्जांपल लिए 6 और 6 जिसका डिनोमिनेटर सेम है। व्हेन टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन है, हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर, अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, सपोज यहाँ पे हमने 4 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 3, तो द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा, इज द लार्जर फ्रैक्शन, वही बड़ा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 12 और 12, डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है। एक में आ गया 7 और एक में आ गया 5, है ना। तो कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है, इसीलिए जो न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन लेगा। सो 7/12 इज अ ग्रेटर देन 5/12। ओके, सेकेंड, फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, जिसके न्यूमरेटर सेम हो, उस कंडीशन में क्या होगा। सो व्हेन टू फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर, कोई भी दो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर अगर सेम हो, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही लार्ज फ्रैक्शन हो। सो एग्जांपल लेते हैं हम। तो पहले में क्या होगा, न्यूमरेटर को सेम करना होगा। न्यूमरेटर को हम सेम चलो कर देते हैं, 3 और 3 ले लेते हैं। अब डिनोमिनेटर को बढ़ाते घटाते हैं। सो सपोज यहाँ पे ले लिया हमने 7 और यहाँ पर ले लिया हमने 8। अब बताओ कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। सो जब भी न्यूमरेटर सेम हो तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो 7 छोटा है बट स्मॉलर फ्रैक्शन है, इसलिए वो लार्ज फ्रैक्शन होगा। स्मॉलर डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन लार्ज हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 और 5, यहाँ रखते हैं 8 और यहाँ पे रखते हैं 9। अब बताओ 9, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड वन, फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। इस कंडीशन में व्हेन टू फ्रैक्शन हैव different numerators and different denominators, both will be the different one, compare them by cross multiplication। उस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको हम जानेंगे। ये आपके बुक में शायद अभी नहीं दिया है, अगर आगे कुछ एक्सरसाइज में दिए होंगे तो हम उसका कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सबको अलग अलग कर लो। सपोज 3/7 कर लिया, यहाँ पर 5/8 कर लिया। अब इसमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो डिनोमिनेटर जब तक सेम था, जब तक न्यूमरेटर सेम था, हम आराम से इजीली कंपेयर कर ले रहे थे। बट यहाँ पे सारे अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 3 जा 24 एंड 7 5 जा 35। अब बताओ कौन सा बड़ा दोनों में से, ऑब्वियसली ये बड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन। इट मीन्स 5/8 विल बी द ग्रेटर देन 3/7 बिकॉज 35 इज ग्रेटर देन 24। Okay, one more example, 2/7 and 7/5. Okay, so 5 2s are 10 and 7 7s are 49. It means 7/5 will be the greater fraction. Understood? चलिए अब हम बुक में देख लेते हैं। देखो 1/4 और यहाँ पे 3/4 है।
सो देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल है, इट मीन्स 1/4 जो है वो छोटा होगा और 3/4 इज बड़ा होगा। सो 1/4 इज लेस देन 3/4। यहाँ भी 4 बड़ा है, लिख लो। यहाँ पे 5 बड़ा है, ये साइन दे दो। 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 6, सो 6 इज ग्रेटर देन 2 is greater than 1/6. Why? Because the denominator are the same. Denominator same है। अब इसी के opposite कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम हो, इसका मतलब अब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, चलो देखते हैं। तो इसको भी पहले हम हमारे फ्रैक्शन कीट पे चलते हैं, वहां से चेक करते हैं 5 और 1/6 को, जो हमारे एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं। सो देखो 1/5 का जब हम एक पार्ट लेंगे तो ये बड़ा पार्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि एक सर्कल को हम 5 पीसेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और दूसरी एग्जांपल से समझे तो समझो ये केक है ना, और ये 5 लोगों को खाने के लिए है, तो ऑब्वियसली एक आदमी को बड़ा हिस्सा मिलेगा। अब आपके घर पे एक और मेहमान आ गया, तो अब आप क्या करोगे, आप उसी केक को 6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और 6 लोगों को दोगे। अब बताओ मुझे, एक के पास ज्यादा हिस्सा आएगा या कम हिस्सा आएगा? तो ऑब्वियसली कम हिस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सेम केक था वो 6 लोगों में बांटना है, जो पहले सिर्फ 5 लोगों में बांटना था। अब देखो 1/5 और 1/6, इसमें कौन सा बड़ा? क्योंकि 5 एक सामान का 5 टुकड़ा हुआ है, उसमें से एक टुकड़ा, और एक ही सामान के 6 टुकड़े हुए हैं, उसमें से एक टुकड़ा, तो ऑब्वियसली जो 5 टुकड़ा हुआ है वो बड़ा होगा। दूसरा, अगर रूल से जाएं हम, तो रूल में जब भी न्यूमरेटर जो है वो सेम हो, न्यूमरेटर जब भी सेम हो, तो जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा, जो बिगर, जो बड़ा होगा एक्चुअल में वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, सो 1/6 बड़ा है इसलिए, लेकिन ये छोटा होगा, और 1/5 छोटा है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बुक में। I ate 4/6 पराठा yesterday evening. So I ate 4/5 पराठा yesterday evening. अब इसमें से बताओ कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। देखो हमारे पास फ्रैक्शन है 4/6 एंड 4/5। चूंकि न्यूमरेटर सेम है, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी 4/5 पराठा जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने फिगर में बताया है ना। बिटवीन शेवी एंड सामी कैन यू टेल हु एट मोर? तो शेवी और शामी में तो ऑब्वियसली शामी, यहाँ पर जो है वो शामी जो है वो ज्यादा खाया है ना। यूज योर फ्रैक्शन किट टू फाइंड द आंसर। आंसर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस किट का इस्तेमाल करना होगा जो अभी मैंने दिखाया, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग पिक्चर्स हेल्प यू रीजन। डू द फॉलोइंग पिक्चर्स हेल्प यू रीजन, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। अब देखो ये सेम एक केक है जिसके 5 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं और यहाँ पर 6 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, अभी जो मैंने बताया था। सो ऑब्वियसली 1/5 जो है वो बड़ा होगा 1/6 से। ठीक है, इसके टोटल 3 कंडीशन होता है ना, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया है। 1/6 piece is smaller than 1/5 piece, therefore 4/6 is smaller than 4/5। ये कंडीशन हुआ। अभी हमने जो देखा था, जो 3 डेफिनेशन देखे थे, उससे रिलेटेड हमें समझ मिल गया। एक में डिनोमिनेटर सेम होगा तब क्या होगा कंडीशन, जब न्यूमरेटर सेम हो तब क्या होगा कंडीशन, और जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम ना हो तब क्या होगा। ये तीनों कंडीशन हमने अभी देख लिया है, तो उसी से रिलेटेड ये सम्स है जो आपको अब इजी हो जाएगा कंप्लीट करने में। तो चलो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है और पता करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो न्यूमरेटर सेम है, जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा। 7 और 5 में 5 छोटा है, इसमें ये बड़ा है। यहाँ पे 10 और 9 कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली 9। यहाँ पर 4 ऊपर सेम है, सो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ठीक है, नाउ पेज नंबर 24, फ्रैक्शन दैट ग्रेटर देन 1। यानी आज हम उस
फ्रैक्शन की बात करेंगे जो 1 से ज़्यादा हो, उसको आइडेंटिफाई कैसे हम करेंगे वो जानेंगे, है ना? और उसको कैसे लिखते हैं वो हम जानेंगे। सो रमन्स फादर मेक्स नाइस सॉफ्ट पराठास, यानी रमन के जो पिताजी हैं वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा बनाते हैं। ही कट्स द पराठा आइदर इनटू हाफ्स और फोर्थ, इट मीन्स क्वार्टर। और जब वो पराठे को बना लेते हैं तो वो तो या क्या करते हैं, उसे या तो हाफ कर देते हैं और नहीं तो उस हाफ का भी हाफ, इट मीन्स क्वार्टर में रखते हैं। बिफोर सर्विंग देम ही आस्क्ड हिज चिल्ड्रन, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जो है उनके दो बच्चे हैं रमन और राधिका। राधिका से उन्होंने कहा, ईच डे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पराठा ही मेड, तुम्हें क्या करना है, हर दिन मैं कितना पराठा बना रहा हूँ ये तुमको पता करना है। सो जब पिताजी, रमन के पिताजी ने जब खाना बनाया, यानी पराठा जब बनाया, तो माँ टुक 5 पीस ऑफ हाफ। तो क्योंकि वो पराठा बनाते तो उसको क्या कर देते हैं, या तो हाफ कर देते हैं और नहीं तो क्वार्टर कर देते हैं। बट यहाँ पर माँ ने 5 हाफ पराठा जो है वो ले लिया। हाउ मेनी पराठा डिड शी एट, तो उन्हें कितना पराठा खाया, तो देखो हाफ हाफ के ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना? 5 पराठा जो है मम्मी ने ले लिया, इसके रमन और राधिका की मम्मी ने। देखो ये हाफ, ये 1 और 2 हाफ मिलकर के ये कितना बन गया, एक पराठा, है ना? 1 पराठा बन गया, प्लस क्योंकि 5 था तो ये 2 मिला करके एक और पराठा जो है वो बन गया, और ये हाफ जो है वो हाफ रहा, है ना? इट मीन्स ये एक पराठा और एक पराठा, 2 पराठा हो गया, और ये हाफ एक्स्ट्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 होल 1/2 या फिर 2 होल हाफ, इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे, है ना? जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन हो तो उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शन विच इज मोर देन 1, कि ये एक से ज्यादा है ना? अगर ये है तो ये एक से ज्यादा नहीं है क्योंकि ये हाफ है, और हाफ मिला दिए तो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। और हाफ हाफ अगर 3 आ जाए, ऐसे ऐसे हाफ, सपोज ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है ना, तो ऑब्वियसली ये देखो हाफ और हाफ 1 बन गया, और एक और हाफ है, इट मीन्स एक से ज्यादा हो गया। तो जब भी एक से ज्यादा हो तो हम इसे साइड में लिखते हैं और इसको बोलते हैं 1 होल 1/2 या फिर 1 होल हाफ, ठीक है? तो माँ ने कितने पराठा खाया, 2 पराठा और आधा, इस मिलाकर के क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पीस ऑफ हाफ पराठा इक्वल टू 5/2, है ना? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 एंड दिस वन इज 5/2, तो 5/2 हो गया। इट मीन्स हाफ हाफ का एक और हाफ हाफ का एक, यहाँ मिलाकर के 2 हो गया जो हमने यहाँ किया था। तो 2 होल और हाफ पराठा जो है मम्मी ने ले लिया। वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन अ नंबर लाइन, हम नंबर लाइन में भी इसे देख सकते हैं। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 को, 0 से लेकर के 1 तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और उसको क्या कर लेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे और बोलेंगे क्या, ईच पार्ट इज हाफ। और इक्वल पार्ट में जब करेंगे 1 को हाफ करेंगे तो हाफ होगा, और हाफ और हाफ मिलके 2 हाफ मेक्स 1। Placing 5 halves next to each other to take us to 5/2 और 2 whole 1/2। अब जो इसे समझाया गया है उसे हम नंबर लाइन पे चलो हम करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे किया हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ और ये हुआ 1, ये हुआ 2, ठीक है? अब 1 और 0 के बीच में क्या आएगा, तो ये हाफ है, 1/2 देन 2/2, 2/2 मिलके क्या होता है 1, कैसे, जब 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा आंसर, देखो 1 हो गया। अब 3/2 और 4/2, 4/2 जो है वो 2 बनेगा, कैसे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, देखो 2 आ गया यहाँ पे और ये आ गया 5/2, तो ये 1 और ये 2, तो लास्ट में क्या है 2, और ये जो बचा हमारा वो 5/1 है। 2 के बाद क्या बचेगा, हाफ, तो हम लिखेंगे इसको 2 होल 1/2। इट मीन्स दिस इज द फ्रैक्शन विच इज मोर देन 1। चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से।
रमन सिस्टर राधिका टुक 6 पीसेज ऑफ हाफ पराठा, यानी हाफ ऑफ पराठा की जो 6 पीसेस थे वो रमन की बहन राधिका ने ले लिया। हाउ मेनी पराठास डिड शी ईट? अब राधिका ने कितना पराठा खाया ये हम देखते हैं। तो सेम हमें नंबर लाइन पे करना होगा, 1 2 और 3, इसके बीच में हाफ हाफ है ना, देखो ये हाफ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 और 1 के बीच में ये हाफ, 1 और 2 के बीच में ये हाफ, यानी 1.5, 1.5, और 2 और 3 के बीच में 2.5। ठीक है, अब देखो हाफ, ये हाफ और ये हाफ मिलके क्या बन गया, 1, है ना। तो हाफ पराठा और हाफ पराठा मिलके बन गया 1। अगेन 6 था तो 2, 2 और 2, ये 2 मिलके बन गया अगेन 1, और ये दोनों 2 मिलकर के बन गया अगेन 1, है ना। तो इट मीन्स अगर हम ऐसे काउंट कर ले तो 3 पराठा उसने खाया, और ऐसे भी काउंट करें तो 3 पराठा है। कैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसको अगर हम मानेंगे 1/2, इसको बोलेंगे 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, और दिस वन इज 6/2। हाँ, टोटल 6/2 पराठास थे। जब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। दादी जी हैड 7 पीसेज ऑफ हाफ पराठा, यानी दादी जो है वो 7 पराठास खाई है ना, 7 पीसेज ऑफ पराठास, और वो कैसे थे, हाफ थे। सो हाउ मेनी पराठास डिड शी एट? दादी ने टोटल कितने पराठा खाए हैं? तो अभी देखो, अभी हमने देखा था कि राधिका ने जब 6 हाफ पराठा खाए थे, तो इसका मतलब वो 3 पराठा खाई थी। तो दादी जी ने 7 खाया है, तो 6 + 1, है ना, 7 पराठा। 6 पराठा मिलकर कितना बन जाएगा, 3 पराठा, और ये बन जाएगा एक जो है वो हाफ। इट मीन्स दादी जी ने 3 होल 1/2, यानी 3.5 पराठा जो है वो दादी खाई है। अब इसे नंबर सिस्टम में देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम रखेंगे 0, यहाँ पे रखते हैं हम 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और इसके बीच में रखते हैं हम हाफ। इट मीन्स 1/2, this one is 2/2, this one is 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी एक और है, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो अब देखो ये हाफ और ये हाफ मिलके हो जाएगा 1 पराठा, ये हाफ और ये हाफ मिलके हो जाएगा 1 पराठा, ये हाफ और ये हाफ मिलके हो जाएगा 1 पराठा, और जो बच गया वो हाफ बच गया। इट मीन्स टोटल हो गए 1 + 1 + 1 = 3.5। तो दादी जी ने 3.5 पराठा खाई है। और ऐसे चेक करते हैं तो देखो, 1 पराठा, 2 पराठा, 3 पराठा, और जो बच गया ये हाफ बचा, है ना। इसके बाद 4 पराठा हो जाएगा, तो ये 3 और ये हाफ। रमन एट 6 पीस ऑफ हाफ पराठा, दादाजी एट 7 पीस ऑफ हाफ पराठा, एंड बाबा एट 5 पीस ऑफ हाफ पराठा। हाउ मेनी पराठा डिड ईच ऑफ देम ईट? तो सभी ने मिलकर के कितने कितने पराठा खाए हैं वो हमें बताना है। यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर, और हमें आंसर को निकालने के लिए ये नंबर लाइन का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे नंबर लाइन दिया हुआ है पहले से, तो आप ये देखो, एक छोड़कर ये एक बना, ये हाफ और हाफ 1, हाफ और अगेन हाफ मिला के 2, ये हाफ और ये हाफ मिला के 3, ये हाफ और ये हाफ मिला के 4। ठीक है, तो चलो पहले रमन का पता कर ले। तो रमन ने 6 हाफ पराठा खाया, 6 पीसेज ऑफ हाफ पराठा उसने खाया है। यहाँ पे देखो, ये हमारा बनेगा एक हाफ, यहाँ पे 2/2, 3/2, ब्लैक यूज कर लेता हूं मैं, 4/2, दिस वन इज 5/2,
दिस वन 6/2 है ना, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पराठा खाया है। अब देखो ये और ये मिलकर के बन गया एक, है ना, ये और ये मिलके बन गया दो, ये और ये मिलके बन गया तीन। तो टोटल 3 पराठा, फुल पराठा जो है वो रमन ने खाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दादाजी पे आते हैं। तो दादाजी ने 7 खाया है। सो दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 और 7, हाफ पराठा उन्होंने खाया है। अब देखो यहाँ पर 1 बनेगा, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3 और ये हाफ बचा, है ना। इट मीन्स 3.5 पराठा जो है वो दादाजी ने खाया है, 3 पराठा जो है वो रमन ने खाया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बाबा ने 5 पीसेस ऑफ हाफ पराठा खाया है। देखो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 और ये 5 हाफ पराठाज हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 1, यहाँ आएगा 2 और ये रहेगा हाफ ना। इट मीन्स 2.5 पराठा जो है वो बनेगा बाबा का। अब बोला गया हाउ मेनी पराठास डिड ईच ऑफ देम ईट, यानी सभी ने मिलकर के कितने पराठा खाया। तो देखो रमन ने 3 खाया, दादाजी ने 3.5 और बाबा 2.5 पराठा जो है वो खाए। और ये सारे जो नंबर है वो देखो 1 से ज्यादा है ना। सो ऑल दीज फ्रैक्शंस आर मोर देन 1। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे। तो आज जो है वो टोटल कितने पराठा जो है वो बना है। चलो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मम्मी ने खाया था 2.5, तो हम लिखते हैं मम्मी 2.5, ठीक है, प्लस राधिका ने खाया था 6, यानी 3 पराठा राधिका ने खाया था और दादाजी ने 3.5 लिख लेते हैं। राधिका 3, अच्छा दादाजी 3.5, रमन ने खाया 3, दादाजी का हो गया है और बाबा का 2.5, सो 3 + 2.5, यहाँ पे आएगा रमन, है ना, 3 और बाबा का आएगा 2.5। अब इसको जोड़ो, तो जो पहले होल है उसको जोड़ लेते हैं। सो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 ये हो गया 13, है ना। अब देखो हाफ, ये हाफ और ये हाफ बन गया 1 और ये हाफ अभी बचा हुआ है, तो हाफ यहाँ पे रखिए। क्या आएगा आंसर हमारा 14, है ना, हाफ पराठा जो है टोटल आज बना, है ना। अनदर डे यानी नेक्स्ट डे जो है रमन्स फादर कट ऑल द पराठास इन 1/4। अब पहला दिन तो उन्होंने हाफ हाफ काटा था, अब जो है वो 1/4 यानी क्वार्टर जो है वो काट रहे हैं। दादाजी टुक 9 पीसेस ऑफ क्वार्टर पराठा, हाउ मेनी पराठा डिड ही एट। तो दादाजी ने टोटल 9 पराठा जो है, 9 पीसेस ऑफ क्वार्टर पराठा जो है वो दादाजी ने खाया है। तो देखो अब क्वार्टर है चूंकि, तो 1 2 3 और 4, 4 मिलकर के एक बनेगा, है ना। अगेन 1 2 3 4, ये 4 मिलके 1 बनेगा और ये क्वार्टर बचा हुआ है, तो ये क्वार्टर। इट मीन्स 1
1 और क्वार्टर। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 और क्वार्टर, 2 एंड अ क्वार्टर जो है दादाजी ने पराठा खाया है ना। अब ये देखो आता कैसे है, छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। देखो इसी को मैं लिखता हूँ, ये 1/4 देन 2/4 देन 3/4 और यहाँ का आएगा 4/4। अब जहाँ पर 4/4 आता है तो जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और एक देखो इस सर्कल में अगर हम बनाते हैं तो ये सर्कल है, उस सर्कल का हम 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर जब ले लेते हैं तो ये पूरा क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। तो इसलिए देखो क्वार्टर क्वार्टर 4 क्वार्टर मिलके एक 1 बनाते हैं। अगेन अगर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 6/4 7/4 और ये बन जाएगा 8/4। अब यहाँ पर जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो क्या आ जाएगा, 4 बन जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2। इट मीन्स एक और पराठा है जो कि उसके भी 1 2 3 4 पार्ट हमने खा लिया। तो ये पूरा मिला के एक पराठा और ये पूरा मिला के एक पराठा, 2 पराठा हो गया। और एक और जो है वो क्वार्टर पराठा दादाजी ने खाया है। तो 1 + 1 2 और ये क्वार्टर वही यहाँ पर शो किया हुआ है ना। 1/4 2/4 3/4 4/4 को 1 बना दिया, यहाँ पे 8/4 को 2 बना दिया और ये जो बचा वो एक्चुअल में 1/4 ही बचा है ना। क्या बचा है, ये 1/4। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे, वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन अ नंबर लाइन, इसे भी हम नंबर लाइन में बता सकते। तो मैंने बता ही दिया अभी आपको यहाँ पर, है ना, वही नीचे था, मैंने नीचे देखा नहीं। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि एक सर्कल में कितने क्वार्टर बनेंगे, 4। इट मीन्स जहां पर 1 आएगा यानी ये, इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 और इसके बीच में 4 इक्वल पार्ट हम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्वार्टर चाहिए। तो देखो 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट हो गया। ईच पार्ट इज 1/4, जो हर एक पार्ट होगा वो 1/4 ही होगा। 4 1/4 मेक्स 1 और ये 4 मिलकर के एक बनाएंगे। कैसे, अभी यहाँ पे दिखाया गया था ना, एक सर्कल का 4 पार्टर होगा तो ये चारों मिलकर ही ना एक बनाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी ये 4 मिलकर के एक और फिर यहाँ से ये 4 मिलकर के एक, है ना। तो ये एक और ये एक और ये क्वार्टर पहले से है हमारे पास। अब इसको जोड़ो, ये 1 प्लस ये 1 और प्लस हमारे पास ये है क्वार्टर। इट मीन्स सॉरी क्वार्टर 2 whole 1/4 will be the answer. Understood? Raman ate 7 piece of quarter. Radhika ate 6 piece of quarter. Ma ate 8 piece of quarter. Dadi ji ate 10 piece of quarter. Baba ate 12 piece of quarter. Use a number line to find out how many parathas were eaten by each of them. अब यहाँ भी हमें पता करना है कि सभी ने मिलके टोटल कितने पराठा खाए हैं, है ना। तो 7 खाए हैं। तो देखो 0 से 1 के बीच में हमें 4 इक्वल निकालने होंगे। ये देखो 1/4 2/4 3/4 और ये बन जाएगा 4/4 का 1। अगेन 1 7 हो गया ना, तो 4 यहाँ पे हो गया, 5 6 और ये बन जाएगा 7, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ को मिलकर के बन जाएगा क्या, 1 और ये 1 2 3। इट मीन्स 1 होल 3/4 जो है वो रमन ने खाया है। अब इसे हम कर लेंगे एक पराठा के सिंबल में। देखो टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4 और जो है एक और सर्कल का उसने सिर्फ 7 ही खाया है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 7 इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उसने नहीं खाया, सिर्फ 7 ही खाया है। तो ये तो पूरा मिला करके 1 बन गया और यहाँ पर 1 2 3 आउट ऑफ 4, क्योंकि एक पूरा सर्कल जो है, एक पूरा पराठा
चार टुकड़ा ही बन के एक बनेगा। इट मीन्स 4 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, उसमें से सिर्फ 3 पराठा ही वो खाया है। अगर एक पराठा और खा लेता तो ये बन जाता टोटल 1 पराठा और 1 पराठा इक्वल टू 2 पराठा। बट उसने टोटल पराठा नहीं खाया है, एक तो उसने खाया और एक में एक क्वार्टर कम खाया। सो 1 होल 3/4 इसका आंसर होगा। राधिका पे चलते तो राधिका पे 6 खाया है, तो 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहां से यहां तक का बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2/4। ठीक है, कैसे? तो अगर हम इसे लिखें 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 और 6/4। देखो यहाँ पर पूरा एक पराठा हो जाएगा और यहाँ पे बचा 1 2, है ना। सो ये हो जाएगा 2/4 और यहाँ पर जो उसने पूरा 1 पराठा खाया है वो होल में आ जाएगा। सो 1 होल 2/4 ये आंसर होगा। जो राधिका ने खाया है ये रमन ने खाया है। चलो अब मम्मी ने क्या खाया है वो देख लेते हैं, कितना खाया है। तो मम्मी ने खाया है 8 पीस ऑफ पराठा, 8 पीस ऑफ क्वार्टर। सो यहाँ पर फिर वही 4 इक्वल पार्ट्स है 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 और ये बन जाएगा 2, क्योंकि हर 4 को मिला के 1 बनेगा। सो यहाँ पे सिंपल है, 8 पराठा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या है 2, इट मीन्स मम्मा ने 2 पराठा खाया है। आते हैं दादी जी के पास, तो 10 पराठा खाएंगे दादी जी भाई। सो इक्वल पार्ट में करो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 आएगा, 8 के बाद 9 और 10। ठीक है, अगर मैं इसे नंबर पे लिखूं तो मैं लिखूंगा दिस वन इज 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 और 10/4। ठीक है, अब यहाँ पर तो उसने दादी जी ने 2 खा लिया था और 2 क्वार्टर क्वार्टर खाई है, तो 2 क्वार्टर मिलकर क्या बनता है, हाफ बनता है। अब हमें पता करना है हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे। अब इस दिन कितने पराठा बने थे वो हमें पता करना है। तो चलो 3/4 1 होल 3/4 रमन का है 1 होल 3/4 प्लस 1 होल 2/4 1 होल 2/4 प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 2 होल 2/4, है ना। तो सबसे पहले जो होल है उसको काउंट कर लो आप। दिस वन इज 1 और 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे आ गया 6। अब इस क्वार्टर में जहां पर टोटल पर काउंट कर लो 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 2 7, सो 7/4। अभी भी इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हर 4 पे एक बन जाएगा। सो 6 प्लस 1 बन जाएगा और ये आ जाएगा 7 में से 4 गया तो 3 बचा, है ना। अब 6 प्लस 1 7, 7 होल 3/4 जो फैक्स कितना पराठा जो है सबने मिलकर के खाया है ना। इसमें देखो, इसमें जो है 4 प्लस 3 4/4 और 3/4, है ना।
सो 4/4 1 बन गया, इसलिए ये 1 जो है मैंने यहाँ डाल दिया, और जो 3/4 है वो बच गया, वो अलग रह गया। इसमें सिर्फ 1/4 अगर ऐड हो जाएगा तो ये 8 पराठा हो जाता। आओ अब देखते हैं। Raman's family of 6 members ordered 2 pizza and cut each pizza into 3 equal slices so that each family member had 1 slices, है ना? क्योंकि 6 लोग हैं, अब 2 पिज्जा है ना? तो एक पिज्जा का 3 टुकड़ा हुआ, एक और पिज्जा हम लेंगे और उसके भी इक्वल 3 पार्ट करेंगे, तभी ना 6 लोग खा पाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, है ना? 6 मेंबर्स है, 2 पिज्जा में खा लेंगे। दादी जी एंड दादाजी गेव देयर स्लाइस टू रमन। तो दादी जी और दादाजी ने नहीं खाया और उन्होंने अपना स्लाइस जो है वो रमन को दे दिया। और माँ एंड बाबा गेव देयर टू राधिका, और मम्मी और पापा ने राधिका को अपना स्लाइस दे दिया। सो हाउ मच पिज्जा डू ईच ऑफ देम हैव आफ्टर दिस। तो अब जो है राधिका और रमन ने कितने कितने पीस खाए हैं, तो देखो अभी हम इस पे देख लेते हैं। टोटल 6 है, स्लाइसेस है ना? सभी को एक एक स्लाइसेस मिलेगा, तो एक स्लाइस ये रहा। अब सपोज ये है रमन का, है ना? तो रमन में क्या किया, दादाजी ने एक दे दिया और दादी ने भी एक दे दिया, तो ये मिलके पूरा एक हो गया, है ना? पूरा एक पिज्जा रमन को मिल गया। अब राधिका का बात करते हैं, तो राधिका के पास एक स्लाइस था, है ना? ये राधिका का था, उसमें मम्मी ने एक दे दिया और पापा ने दे दिया, तो ये राधिका का हुआ, ये मम्मी का और ये पापा का। इट मीन्स राधिका ने भी पूरा एक पिज्जा खाया है और यहाँ पर रमन ने भी पूरा एक पिज्जा खाया है। रमन्स टोटल शेयर होल पिज्जा का 1/3, 2/3 और 3/3। 3/3 देखो डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, यानी रमन ने एक पिज्जा खाया। और ऐसा ही सेम एक राधिका के पास था, ये मम्मी ने दे दिया और ये पापा ने दे दिया, और मिला करके क्या बन जाएगा, फिर से एक पिज्जा बन जाएगा। तो रमन ने भी एक पिज्जा खाया और राधिका ने भी एक पिज्जा खाया, ठीक है? देखो यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। रमन कुड ईट ओनली 2 slices ऑफ पिज्जा, सो ही गेव 1 टू राधिका। हाउ मच डज पिज्जा डज राधिका हैव नाउ। अब रमन कुड ईट ओनली 2, वो छोटा भाई है शायद, इसलिए सिर्फ 2 ही स्लाइस वो खा पाया, है ना? तो राधिका के पास तो अभी मैंने बताया था कि एक तो पूरा होल है, और राधिका को एक और मिल गया रमन से, तो देखो एक क्वार्टर और मिल गया, है ना? अब इसे जब हम फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो देखो 1/3 1/3 1/3 मिलके एक जो बना था, ये है राधिका का हिस्सा, ये मम्मी ने दे दिया था, ये बाबा ने दिया था, और ये दे दिया रमन ने, है ना? देखो ये मिलके 1 बन गया, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, और ये 1/3 जो बचा है वो रमन का है, वो होल नहीं है, इसीलिए इसे अलग लिखेंगे। सो 1 होल 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे नंबर लाइन में दिया हुआ है, देखो 3/3 तक तो था उसके पास, ये जो है रमन का हिस्सा है, तो 1 पूरा हो गया, और ये जो बचा है ये क्या है, 1/3 है। इट मीन्स 1 होल 1/3 जो है ये मिल गया अभी राधिका के पास, है ना? अब चलो चेक करते हैं। यूज पराठा एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। अब आपको ये नोटबुक में करना है ना? 2/3 एंड 5/3 को आपको दिखाना है कहाँ पर, नंबर लाइन में, और यूज करना है पराठास को, और नंबर लाइन में आपको शो करना है इन दोनों फ्रैक्शन को, है ना? चलो एक मैं करके देता हूँ, बाकी आपको करना होगा। 2/3 इट मीन्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे हम 0, ये रखेंगे 1/3, और ये रखेंगे 2/3, है ना? 5/3 के लिए देखते हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे ड्रॉ करेंगे हम 0, 1/3, 2/3,
3/3, 4/3 और 5/3। इसे नंबर लाइन में मैंने शो किया। अब देखो यहाँ पर जहां पर 3/3 है वहां पर क्या बन जाएगा, 1, है ना। और ये बन गया अलग से 1 और 2, सो 2/3, सो 1 होल 2/3 भी हम इसे लिख सकते हैं। और नंबर लाइन पे आपको ऐसे शो करना है, बहुत ईजी है, आप कर लोगे आगे इसको और इसको, है ना। इसको 3/4 है तो 1/4, 2/4 और 3/4, और ये 5/4 है। तो आप देख रहे हो कि ये जो है वो लेस देन 1 है और ये जो है ग्रेटर देन 1 है। वैसे ही ये लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है ना, क्योंकि 8 को क्रॉस कर जा रहा है। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो सारे जो हैं वो मोर देन 1 होंगे। ठीक है, कैसे देखो, ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इट इज मोर देन 1। 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से, है ना। और जब डिनोमिनेटर कम होगा तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर। तो जब ये इम्प्रॉपर है इसका मतलब ये मोर देन 1 है। 4/8 proper fraction, 9/8 improper fraction. So always all the improper and mixed fraction are the fraction which are more than 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1 होल। हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजन इन द क्लास। देखो मैं पहले ही बता दिया, अब आप इजीली इसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे। जब भी आप क्या देखोगे, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखो। 7/9 इम्प्रॉपर है, नहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/9 प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/4 देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स ये हो गया मोर देन 1। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/9 प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/3 डिनोमिनेटर जो है वो कम है न्यूमरेटर से, सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर है नहीं होगा। ये 9/4 अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर नहीं, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे होंगे ग्रेटर देन 1, यानी होल, है ना। होल होगा हमारे पास और कुछ हो, जैसे यहाँ पे देखो इसको हम इलेबोरेट करें अगर तो 12/8 है, इट मीन्स 8/8 होगा इसके अंदर में, और साथ में 4/8 भी होगा, क्योंकि 8 + 4 क्या होता है, 12 होता है। तो 12 में से जब मैंने 8 ले लिया तो ये मिलके क्या बन गया, 1। इट मीन्स एक ऐसा सामान होगा जिसका अब एक टुकड़ा तो होगा ही पूरा, फिर उस पर जो बचा होगा वो 4/8 होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ रेफरेंस टू 1। लेट अस कंपेयर सम मोर फ्रैक्शन। चलिए अब हम कुछ और भी फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। बिटवीन सेवी एंड शामी कैन यू टेल हु एट लेस। क्या आप बता पाओगे इन दोनों में से किसने कम खाया है। सो शेवी क्या बोलती है, आई एट 7/8 पराठा यस्टरडे इवनिंग। और शामी क्या बोलता है, मैंने खाया है 8/6 पराठा यस्टरडे इवनिंग। अब देखो दोनों अलग अलग हो गया। तो अभी मैं कंपेयरिंग द फ्रैक्शन का जो मैं थर्ड नंबर रूल था वो क्या बताया था, कि जब भी कोई फ्रैक्शन अलग हो, है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 7 जा 42 और 8 8 जा 64। इट मीन्स कौन सा बड़ा दोनों में से, 64 बड़ा। इट मीन्स जो शामी है उसने ज्यादा खाया है, 8/6 विल बी द ग्रेटर देन 7/8। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/8 इज लेस देन 1 एंड 6/8 इज मोर देन 1, सो 7/8 इज लेस देन 8/6। अब इसको जब ये तो मैंने बता दिया एक ट्रिक, है ना। अब इसी को ये सॉल्व किया है देखो, तो एक पूरा सर्कल है उसके 8 टुकड़ा हुए हैं, है ना, क्योंकि 8 क्या है डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स इक्वल 8 इक्वल पार्ट्स होगा, उसमें से किसी ने मतलब शिवी ने जो है सिर्फ 7 पीस ही खाया है ना। अब सेम एक और पराठा मान लो या केक मान लो, उसके कितने टुकड़े हुए हैं,
6 टुकड़े तो हुए ही होंगे, लेकिन हमारे पास 2 और बचा हुआ है, क्योंकि 6 में से 6 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, लेकिन उसने टोटल 8 खाया है। इट मीन्स 6 इक्वल पार्ट, अगेन 6 इक्वल पार्ट करेंगे, उसमें से 7 और 8 पार्ट, यानी 2 पार्ट ये हो गया है ना। तो जब भी मैं बोला क्या, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर हमेशा बड़ा होता है। तो देखो ये पूरा 1 खाया और 2/6 और खा लिया, और ये क्या खाई है, सिर्फ अभी तक पूरा एक कंप्लीट भी नहीं खाई है। वो एक पराठा या केक का वो 8 टुकड़ा की, उस 8 टुकड़ा में से सिर्फ 7 टुकड़ा ही खाई है। लेकिन शामी ने क्या किया, एक केक का 6 टुकड़ा किया, वो भी खा गया, और फिर अगेन 6 टुकड़ा किया, उसमें से 2 टुकड़ा और खा गया। तो ऑब्वियसली शामी ने ज्यादा खाया। अब देखो, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग 1 एज अ रेफरेंस। आपको ये पता करना है कि वो एक से ज्यादा या कम। शेयर योर रीजनिंग इन द क्लास, और आपका जो दिमाग लगाए हो आप कि कैसे हुआ, उसे आप अपने क्लास में भी बताओगे। अब मुझे बताओ, 8/7 बड़ा है या 9/15? तो आप ये पता कर लो कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर। जो इम्प्रॉपर होगा वो बड़ा होगा। तो देखो, दो तरीका है। एक तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना। जैसे 15 और 8 है, मल्टीप्लाई करो, 15 + 8, 15 × 8 120, 7 × 9 63। कौन सा बड़ा है? तो देखो ये वाला बड़ा है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप चेक कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। तो देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, ये बड़ा हो जाएगा। इसमें से चेक करो, दोनों तरीका देख लेते हैं। ये देखो 12 में से 13, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये बड़ा होगा, है ना। आप देख लो यहाँ पर, ये 8 से 8 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो ये बड़ा होगा। दूसरा तरीका क्या है, मल्टीप्लाई कर लो आप, 8 7 जा 56 और 8 6 जा 48। कौन सा बड़ा? 7/6। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेक कर लो, जो इम्प्रॉपर होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पर देखो, अब दोनों इम्प्रॉपर है ना। 15/5 और 16/4 दोनों क्या है, इम्प्रॉपर है। लेकिन देखो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड पहले कर लेते हैं। तीसरा तरीका भी हमें मिल जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, इट मीन्स 4 आया, और 5 3 जा 15। कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा, है ना। दूसरा तरीका क्या है, 15/5 और 16/4। 16 5 जा 80 और 15 4 जा 60। कौन सा बड़ा? ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो, ये तो 1 हो गया, और ये इम्प्रॉपर हो जाएगा 19/20, ये इम्प्रॉपर है, तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो आपके पास 3 तरीका है। एक, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लो। दूसरा, इम्प्रॉपर चेक कर लो, है ना। और तीसरा, ये एक नंबर हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, दूसरा इम्प्रॉपर चेक करके, और तीसरा डिवाइड करके, है ना, जैसे हमने यहाँ पर देखी, है ना, डिवाइड करके। 3 तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वो एक से ज्यादा है या कम। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद द रेफरेंस टू हाफ। अब हमें ये चेक करना है कि कोई फ्रैक्शन हाफ है तो कैसे है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/8। इट मीन्स एक सर्कल होगा या कोई भी चीज होगा, उसके 8 इक्वल पार्ट्स होंगे, 8 इक्वल पार्ट्स, है ना। और 8 में से हाफ क्या होता है, 4। तो इसके भी 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा, है ना। दोनों तरीका से आप चेक कर सकते हो कि वो फ्रैक्शन हाफ है या नहीं, है ना। देखो यहाँ पर 8 इक्वल पार्ट हुए हैं, जिसका सिर्फ हाफ ही दिखाया है, क्योंकि क्या हमें हाफ को चेक करना है। तो 1/8, दिस वन इज 2/8, दिस वन इज 3/8, और दिस वन इज 4/8। तो 4/8 लिखे। अब देखो ये सर्कल का हाफ है, तो ऑब्वियसली हाफ है ना। यहाँ पर देखो 1/6, इसका मतलब एक सर्कल के 6 इक्वल पार्ट हुए होंगे। तो ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, अगर आगे बढ़े तो ये 4, ये 5 और 6, है ना। 1/6 1/6 1/6 से मिलके क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा, 3/6, है ना। अब
मैं दो तरीका बताऊंगा जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो फ्रैक्शन हाफ है या नहीं। पहला तरीका क्या है, हमारे पास 4/8 है। अब आप 8 का हाफ करो, 8 का हाफ क्या आता है, 4 ऊपर है, इट मीन्स दिस वन इज हाफ ऑफ द फ्रैक्शन। इजी। जैसे 6/3, 6 का हाफ क्या होता है, 3, 3 ऊपर है, हाँ है, इट मीन्स ये भी हाफ है। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका 4/8, इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। देखो 1/2 आ गया, इसका मतलब आंसर सही है। 3/6, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, वो हाफ आ गया, इसका मतलब ये भी हाफ है। अभी आगे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें हम अच्छे से पता कर सकते हैं। लेट अस डू, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों तरीका हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर सर्कल द फ्रैक्शन बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ, जो इक्वल टू हाफ होगा उसे हमें सर्कल करना है। दो तरीका मैंने बताया था। पहला क्या, देखो नीचे क्या है, 4, 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है, 2 है, यस, इसका मतलब ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जब हाफ आए इसका मतलब से सही है ना। अब 5 का हाफ 2.5 होता है, ये नहीं है। 7 का हाफ 3.5 आता है, नहीं है। यहाँ देखो ये है। 14 का हाफ 7 ऊपर है, इसका मतलब ये भी हाफ है। एक तरीका। दूसरा तरीका 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 से डिवाइड किया हमें, दोनों तरीका आ गया। अब देखो यहाँ पर 10 का हाफ 5, 5 है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी हाफ है। दूसरा तरीका क्या है, हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, देखो हाफ बन गया। 16 का हाफ 8 है ऊपर, यस, इसका मतलब ये भी हाफ हो गया। 8 से डिवाइड करोगे इसको, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, हाफ बन गया। 8 का हाफ 4 ऊपर है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। 20 का हाफ 10 ऊपर है, इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ। कैसे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, देखो 1/2 आ गया है। 12 का हाफ 6 ऊपर है, इस मीन्स ये भी हाफ हो जाएगा। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, देखो आ रहा है। 9 का हाफ 4.5, यानी ये नहीं है। 5 का हाफ 2.5, ऊपर 3 है, नहीं होगा। 7 का हाफ 3.5, यहाँ पर 5 है तो ये भी नहीं होगा। सम फ्रैक्शंस आर रिटन इन द बॉक्स बिलो, सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लेस देन हाफ, जो हाफ से भी कम हो उसको हम बात करेंगे। हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास, आप कैसे पता किए, आप वो अपने क्लासरूम में बताओगे, है ना। तो सबसे पहले इजी पकड़ते हैं, हमें क्या देखना है, लेस देन हाफ होना चाहिए, यानी हाफ से कम होना चाहिए। चलो पहले मैं ये इसका बात कर लेता हूँ 4/8 का। अच्छा, 8 का हाफ क्या आता है, 4, है ना। 8 का हाफ क्या होता है, 4, तो यहाँ देखो 4 है, यानी ये हाफ है, तो ये नहीं होगा। 3 का हाफ क्या आता है, तो 3 का हाफ होता है 1.5, देखो लेकिन यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये होगा 0.5 कम है, और हमें लेस देन हाफ को ही पकड़ना है। 9 का हाफ क्या आता है, 9 का हाफ 4.5, यहाँ पर क्या है 3 है, इट मीन्स उससे बिलो है, टिक कर देंगे इसको। 4 का हाफ 2, ये एग्जैक्ट 2 है, तो ये एग्जैक्ट हाफ है, तो ये नहीं होगा। 15 का हाफ कितना होता है, 15 का हाफ होता है 7.5, उससे देखो ये ज्यादा है, 12 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये अगेन 7.5 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। 12 का हाफ 6, और 6 से ये ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। 15 का हाफ 7.5, उससे देखो ये कम है, इट मीन्स ये होगा। 18 का हाफ 9, 9 से ये कम है, यस होगा। 9 से कम मतलब डिनोमिनेटर जो है 9 से कम होना चाहिए, उसके हाफ से कम होना चाहिए, तभी ना वो लेस देन हाफ होगा, हाफ से कम, लेस देन हाफ। 11 का हाफ तो 5.5, उससे देखो ये 7 ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 16 का हाफ 8, 8 से ये ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा 15.5। 31 का हाफ देखो ऊपर क्या है, 15.5 से कम है, इट मीन्स ये होगा, ठीक है। लेट अस कंपेयर फ्रैक्शन यूजिंग हाफ, अब हाफ को पता करते हैं हम कैसे होगा। आई एट 5/8 पराठा यस्टरडे इवनिंग, मैंने जो है, अब फिर से सेवी जो है वो बता रही है क्या, कि मैंने 5/8 पराठा जो है कल खाया था। शामी बोलता है आई एट 3/6 पराठा यस्टरडे इवनिंग, और मैं शाम को, कल शाम को 3/6 पराठा खाया था।
हाउ डू यू थिंक 8 मोर पराठा किसने ज्यादा खाया? तो दो तरीका है, एक तो आप पता कर लो 5/8 और 3/6। पहले पता करो यह प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो देखो क्या पता चल रहा है कि दोनों के दोनों जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कैसे हम पता करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 6 5 जा 30 और 8 3 जा 24। कौन सा बड़ा? ये, यानी 5/8, यानी शेवी ने जो है वो ज्यादा पराठा खाया है। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा यहाँ पे सर्कल में देख लेंगे, एक सर्कल का टुकड़ा हुआ है ना। एक पराठा का टुकड़ा को क्या किया है हमने, 8 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पर, और यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्योंकि देखो ये 3/6 जो है शामी ने खाया, इसका मतलब वो हाफ पराठा खाया है। कैसे? 1/6, 2/6 और 3/6। 3/6 मीन्स 1/2, इसका मतलब हाफ पराठा खाया। अब ये क्या है? 5/8 है ना। अब 8 का हाफ क्या होता है? 4। और 4 से ज्यादा खाया है ना वो, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5/8 जो है वो ज्यादा है ना। हाफ तो उसने खाया, और हाफ के बाद एक और टुकड़ा जो है वो भी वो खा गया। 1/8, 2/8, 3/8 और 4/8। 4/8 और 1/8 उसने खाया, 5 टुकड़ा खाया ना। तो 4/8 यहाँ पर क्या, उसने हाफ खाया, और हाफ से ये ज्यादा है, ये और प्लस 1/2 और प्लस 1/8 भी खाया है। और ये तो सिर्फ शामी ने हाफ ही खाया है, तो हाफ से हाफ इक्वल हो गया और ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब शिवी ने है जो है वो ज्यादा खाई है। दूसरा तरीका हम देख सकते हैं, ये 6 का हाफ 3, यानी ये हाफ खाया है, और 8 का हाफ 4, और 4 से ये ज्यादा खाई है, यानी हाफ से ये ज्यादा खाई है, तो ये ज्यादा खाई होगी। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन वेयर पॉसिबल, कंपेयर द फ्रैक्शन विथ हाफ। जहाँ पे पॉसिबल हो वहां पर हाफ से भी आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करना है ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप आंसर लिस्ट करते हो। 7 2 जा 14 एंड 9 4 जा 36। कौन सा बड़ा? ये 1। ये कितना हो जाएगा? 220 और ये 98, तो ये वाला बड़ा है ना। 5/7 3 1 एंड 9 5 जा 45, 7 3 जा 21, ये बड़ा। ऐसे करके आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 7 4 जा 28 और 6 10 जा 60 है ना। कौन सा बड़ा? तो 7/6/7 बड़ा। ऐसे करके आप उनको भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, if the length of an ant is 1/4 centimeter, then what is the total length of 16 such ants walking in a line? Use the number line given below। बहुत इजी है, हमने क्या है ना 1/4, और ऐसे कितने हैं? टोटल 16 ऐसे एंट है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 15/4, 16/4। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा पास होगा 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ होगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो अभी बताया गया है क्या? इफ द लेंथ ऑफ एन एंट इज 1/4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल लेंथ? तो टोटल लेंथ कितना बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, नंबर लाइन से हमने यूज कर लिया। देखो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप मैसेज करें वहाँ पर, है ना। मैं देखूंगा और उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।